नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से किसान भाइयों का किसान कार्ड बनना चालू हो चुका है। अब आप लोग अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से इस पोर्टल में लॉगिन करके किसान भाइयों का किसान कार्ड बना सकते हैं आधार ई-केवाईसी के माध्यम से। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप लोग किस प्रकार से अपनी सीएससी आईडी को एक्टिवेट करेंगे और किस प्रकार से अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से किसान कार्ड अप्लाई करके किसान भाइयों को प्रोवाइड करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और यहां पे आपको प्रति रजिस्ट्रेशन कार्ड 10 रुपए कमीशन सीएससी के माध्यम से दिया जाएगा। तो सीएससी वाले किस प्रकार से अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से किसान भाइयों का किसान कार्ड आधार ओटीपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके बनाएंगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीएससी के माध्यम से किसान कार्ड बनाने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यह सर्विस भारत के सभी राज्यों में लागू हो चुका है, लेकिन अभी किसी किसी स्टेट में इसका यूआरएल जारी कर दिया गया है, किसी किसी स्टेट में अभी इसका यूआरएल चल ही रहा है, बनाया जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा और वेट कीजिएगा अगर आपके स्टेट का नहीं आया है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन 3 राज्यों का यहाँ पे चालू हो चुका है। और भी राज्य हैं जहां पर आपका किसान कार्ड बनना चालू हो चुका है। तो आप लोग इस प्रकार से जो इसका यूआरएल है upfr.agristack.gov.in, तो यहाँ पे यूपी है, यूपी के आगे आपका जैसे स्टेट एमपी है तो एमपी लिख लोगे। अगर आपका स्टेट गुजरात है तो गुजरात का जे ये लिखोगे। इस प्रकार से आपके स्टेट का जो भी नाम है उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको आगे लिख के फिर fr.agristack.gov.in सर्च करना है। अगर साइट खुल जाता है तो फिर आप लोग अपने स्टेट के किसानों का भी किसान कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो उत्तर प्रदेश से किसानों का मैं कार्ड बनाने जा रहा हूं, तो आप लोग लाइव देख लीजिए। तो यहां पे सबसे पहले आपको लॉगिन विद सीएससी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन विद सीएससी पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने सीएससी लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका सीएससी आईडी डालना है, पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, और इसके बाद जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, कैप्चा कोड आपको वैसे ही डालना है। तो यहाँ पे चलिए हम कैप्चा कोड को भी फटाफट टाइप कर देते हैं। कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देने के बाद फिर आप यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा फार्मर रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको किसानों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, किसान कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको जिस भी किसान का कार्ड बनाना है उस किसान का आपको आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। आप यहाँ पे आधार ओटीपी के माध्यम से और बायोमेट्रिक के माध्यम से भी उसका केवाईसी कंप्लीट करके कार्ड जारी कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति के आधार कार्ड में नंबर नहीं लिंक है तो बायोमेट्रिक के थ्रू कर सकते हैं, और आधार में नंबर लिंक है तो आप ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास एक किसान भाई हैं जिनका मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूं, तो यहां पे उनका मैं आधार कार्ड नंबर डाल देता हूं। आधार नंबर डालने के बाद आप कहीं पर भी एक जगह क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपके सामने अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे तो आप उस किसान के आधार में जो नंबर लिंक है उस पर ओटीपी चला जाएगा। मैं पहले एक बार किया था यहाँ पे, तो इसलिए मुझे कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं आपको नया तरीके से करके दिखा रहा हूँ। रीसेट फ्रॉम न्यू एंट्री में क्लिक करूंगा, यहाँ पे दोबारा से मैं इस प्रकार से इसको फॉर्म भर दूंगा। इस प्रकार से मैं क्लिक करूंगा कहीं पर भी तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। चलिए, मैं कंटिन्यू टू एडिटिंग पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, मैं पहले से इस फॉर्म को भर के ट्राई कर रहा था, तो इसलिए हमारे सामने डायरेक्ट फॉर्म खुल गया है। लेकिन आपका फर्स्ट टाइम आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको उस किसान का जो है नंबर भी डाल देना है। नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के उसका भी वेरिफिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पे उसका जो है नंबर भी वेरीफाइड हो जाएगा। अगर किसान जो है ईमेल आईडी चलाता है तो ईमेल आईडी डाल देंगे, नहीं चलाता तो आप छोड़ भी सकते हैं। हमने यहाँ ईमेल आईडी डाल रखा है, हालांकि ईमेल आईडी ऑप्शनल है, बाकी आपकी इच्छा है, अगर है तो डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे कि उसके आधार कार्ड में जैसा उसका नाम वगैरह दिख रहा होगा, ठीक है, वैसा ही नेम पे उसके आधार कार्ड में जैसा उसका नाम होगा, उसके फादर का नाम होगा, एज होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा और नीचे आएंगे। इस प्रकार से किसान का जो भी आधार में फोटो होगा वो भी आ जाएगा। यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको उसका एड्रेस हिंदी में लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आपको उसका जो भी लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज में उसका एड्रेस यहाँ पे आप लिख देंगे। एड्रेस लिखने के बाद एरिया पिन कोड वगैरह डाल देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर लैंड ऑनरशिप डिटेल पे क्लिक करके आप
ऑनर को सेलेक्ट करेंगे, मैंने पहले से ही सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद यहाँ ऑक्यूपेशन डिटेल्स में आप एग्रीकल्चर और लैंड ऑनर ऑनिंग फार्मर दोनों पे ही टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप यहाँ पे फैच एंड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब उस किसान का जौन से भी जिला में ज़मीन है वह आप पहले जिला सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, सॉरी सब डिस्ट्रिक्ट तहसील यानी, और फिर कौन से गांव में उसका ज़मीन है वो आप सेलेक्ट करोगे। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे फिर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। सर्वे नंबर मांगा जाएगा, तो उसका जो भी खाता संख्या सर्वे नंबर है, खाता संख्या खसरा नंबर, वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से टाइप करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये ज़मीन जिस व्यक्ति के नाम है उन व्यक्तियों का यहाँ पे नाम आ जाएगा। अगर ज्वाइंट में है तो ज्वाइंट नाम आएगा, अगर सिंगल नेम है तो सिंगल नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी नेम है उस व्यक्ति का वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी ज़मीन उसके नाम पे है वह इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर आप सभी थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि और भी ज़मीन उसकी है या किसान कहता है कि और भी ज़मीन है, तो आप जो है और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी ज़मीन उसके सामने आएगा तो उसका सर्वे नंबर और नंबर्स आ जाएंगे। आप इस प्रकार से उसको टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। मैं पहले से कर रखा हूँ इसलिए यहाँ पे मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से उसका जितनी भी ज़मीन है इस प्रकार से ऐड होकर आ जाएगा लिस्ट में। फिर यहाँ पे आप वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही यहाँ पर उसका वेरीफाइड हो जाएगा। सभी पे यहाँ पे इस प्रकार से ग्रीन टिक लग जाएगा। ग्रीन टिक लगने के बाद आप यहाँ देखेंगे टोटल जो ज़मीन है उसका एरिया कितना है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कितने लैंड हैं वो यहाँ पे आपको नंबर्स दिख जाएंगे। फिर आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सोशल रजिस्ट्री डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। अगर उस व्यक्ति का राशन कार्ड बना हुआ है तो इस पर टिक करेंगे और उसका राशन कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, या फिर अगर फैमिली आईडी है तो फैमिली आईडी भी दे सकते हैं। अदरवाइज राशन है तो राशन को सेलेक्ट करके उसका राशन कार्ड नंबर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो इस प्रकार से राशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप डिपार्टमेंट अप्रूवल पे एग्रीकल्चर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद किसान से पूछ के जो भी कंसेंट है कंसेंट पे आप टिक करेंगे। कंसेंट पे टिक करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए और नीचे आएंगे। फिर यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेव का, आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे और अगर उसका नाम सही होता है तो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक या OTP के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप उसका बायोमेट्रिक के थ्रू या OTP के थ्रू उसका वेरिफिकेशन करेंगे तो उसका कार्ड जो है वो अप्रूवल के लिए आ जाएगा। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है कि जिस किसान का मैं भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे इनका जो है आधार कार्ड में सिर्फ नाम के बीच में स्पेस लगा हुआ है और जो ज़मीन में नाम है वो बिना स्पेस वाला है और आधार में स्पेस वाला है। तो इसीलिए इस प्रकार से इनको प्रॉब्लम आ रहा है। वार्निंग नेम मैच स्कोर शुड बी नॉट बी 0, इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है इनको। लेकिन खैर कोई नहीं, अगर आपके केसेस में जैसे आप सेव करेंगे और उसका नेम वगैरह सब कुछ सही है तो फिर बायोमेट्रिक या OTP के लिए आपको ऑप्शन पूछेगा। फिर आप उसका बायोमेट्रिक या OTP के माध्यम से फिर से एक बार KYC वेरिफिकेशन करेंगे और फिर वो आपको CSC पेमेंट पेज पे ले जाएगा, जहां पर आपको जो सेल अमाउंट रहेगा वो वहां पे 15 रुपये दिखाएगा, लेकिन आपके वॉलेट से सिर्फ 5 रुपये कटेगा, 10 रुपये आपके वॉलेट में रह जाएगा और 15 रुपये की स्लिप जनरेट हो जाएगी। उसको आपको प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है और उसका अप्रूवल जो है वो अथॉरिटी के माध्यम से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसका अप्रूवल होने के बाद फिर आप लोग उसका कार्ड भी डाउनलोड करके दे पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है CSC के माध्यम से लोगों का किसान कार्ड अप्लाई कर सकते हैं आधार KYC के माध्यम से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम मेरे सामने हुई है ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके आधार में स्पेस का प्रॉब्लम होगा या किसी का 1-2 अक्षर का प्रॉब्लम होगा। तो खैर देखते हैं, इसका भी सलूशन जल्द ही आने वाला है, या फिर उसको अपना आधार ही सही कराना पड़ेगा तभी जाकर उसका दोबारा से वेरिफिकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में समाप्त करते हैं।